गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम +1 में पॉल साइंस में आपका चैप्टर नंबर 6 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नागरिकता। क्या होती है नागरिकता? अगर बात करें तो हमें नागरिकता यानी कि नागरिक, जहाँ हम रहते हैं हमें वहाँ पर रहने का अधिकार प्राप्त हो। यानी कि नागरिकता एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता होती है। हम उस देश के वहाँ के नागरिक माने जाते हैं, वहाँ के सदस्य माने जाते हैं। तो यही इसका सही अर्थ होता है कि जहाँ हम रह रहे हैं हम वहाँ की सदस्यता को हासिल करें। ये होती है नागरिकता। अगर नागरिकता की बात करते हैं तो इसकी परिभाषा समुदाय की को पूर्ण और समान सदस्यता के रूप में की जाती है कि एक व्यक्ति जहाँ रह रहा है वहाँ का सदस्य माना जाए। ठीक है। अगर राष्ट्र की बात करें तो अपने सदस्यों को एक सामूहिक राजनीतिक पहचान के साथ साथ कुछ और भी अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो जैसे हम जापान या जर्मनी जिस में मानते हैं, कई भारतीय वहाँ पर रहते हैं। नागरिक अपने राष्ट्र में से कुछ बुनियादी अधिकारों के अलावा कहीं भी यात्रा करने में सहयोग और सुरक्षा की अपेक्षा करता है। यानी कि वो किसी राष्ट्र में भी जाए, ठीक है, लेकिन वहाँ पर उसे पूर्ण सदस्यता हासिल हो, वो वहाँ का नागरिक कहलाए, वहाँ के नियम वहाँ के कानूनों को वो माने और वहाँ के जो लोकतांत्रिक या वहाँ की जो सरकार है उसे एक नागरिक के रूप में पूर्ण अधिकार दे। यानी कि वो वहाँ का नागरिक बनकर रहे, ना कि उसे उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार किया जाए जिससे उसे ये लगे कि मैं किसी दूसरे देश से आया, वहाँ की उसे यानी कि नागरिकता प्राप्त ही ना हो। अगर हम बात करें संपूर्ण और समान सदस्यता, यानी कि हम अगर आपने कभी भीड़ भरे रेल के डिब्बे में, बस में या कहीं सफ़र किया है तो आप वहाँ क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पीछे धकेलता है और खुद आगे जाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो उसके डिब्बे में, रेल के डिब्बे में या बस में बैठ जाता है तो उसके बाद सारे एक दूसरे से ऐसे वार्तालाप करते हैं जैसे वो एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हों। यही चीज़ है नागरिकता की। जब तक हम उस देश या उस राष्ट्र से बाहर हैं तो हमें अपनापन महसूस नहीं होगा। हम एक दूसरे को पीछे धकेलने की ही कोशिश करेंगे, हम ये सोचेंगे कि हम सबसे पीछे हैं। लेकिन जैसे ही उसे उस देश की नागरिकता और अधिकार मिल जाते हैं तो वो अपने आप को उसके बीच में, उस देश में, उस राष्ट्र के बीच में शामिल कर लेता है और उसके सारे अधिकार और उसके प्रति जितने उसके कर्तव्य बनते हैं सबको मानने की बहुत कोशिश करता है। शहरों में क्या होता है कि तेज़ी से जो भवन निर्माण या उद्योग फैल रहे हैं, सड़क, आधारभूत परियोजनाएं, ये भी इसी चीज़ में आती हैं। आप अपने घर या स्कूल के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ देखते होंगे कि बाहर से कई लोग मज़दूर आकर रहते हैं। तो जब तक वो काम करते हैं तब तक वो वहाँ रहते हैं, काम करने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें वहाँ का नागरिक नहीं कहा जा सकता। नागरिक हम तब मानेंगे जब वो व्यक्ति वहाँ हमेशा, पूरे टाइम, पूरी लाइफ जहाँ वो रहता है, किसी देश की बात करें, किसी शहर की बात करें, किसी गांव की बात करें, तो जब वो काफ़ी टाइम से वहाँ पर रह रहा होता है तब उसे जाकर वहाँ की नागरिकता प्राप्त होती है। नागरिक कहलाना किसी देश का अपने आप में ही संपूर्ण नागरिकता होती है कि वो उस देश में रह रहा है, वहाँ की सरकार ने उसे नागरिकता प्राप्त प्रदान की है। समान अधिकार, अगर कोई व्यक्ति किसी देश में रह रहा है तो उसको भी समान अधिकार मिलने चाहिए। जैसे अधिकार मिलते हैं हमें, हम भारत के वासी हैं तो हमें भारतवासी होने के दौरान कई अधिकार मिले हुए हैं। जैसे हमारा कोई निजी काम हमने कर रखा है, हमारा निजी कारोबार है, तो उसमें जितनी पूंजी हम अपनी व्यय करते हैं या जितना हम कमाते हैं वो हमारा अधिकार है कि वो हमारी है, ना कि वो किसी दूसरे में बांटी जाए। तो इसलिए भी अगर कोई बाहर से आकर हमारे यहाँ रह रहा है तो उसको भी समान अधिकार ऐसे ही मिलने चाहिए। क्योंकि बहुत सारे शहरों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर से आकर बसे हुए हैं लेकिन वो यहाँ की नागरिकता को हासिल कर चुके हैं, तो उनको भी वैसे ही समान अधिकार मिले हुए हैं जैसे हम लोगों को मिले हुए हैं। ऐसे ही हमारे देश से दूसरे देशों में बहुत से लोग वहाँ जाकर बसे हुए हैं तो उन्हें वहाँ की भी नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। बिना नागरिकता के आप किसी भी देश का हिस्सा नहीं माने जाओगे। नागरिक और राष्ट्र, एक नागरिक और राष्ट्र में बहुत बड़ा संबंध होता है। राष्ट्र राज्य की संप्रभुता और नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का दावा जो 1789 में फ्रांस के क्रांतिकारियों ने किया था। यानी कि जो राष्ट्र राज्य
और नागरिक, ये तीनों आपस में मिले होते हैं। यानी कि जो हमारा राष्ट्र या जो राज्य है वो एक व्यक्ति या एक नागरिक के बिना पूरा नहीं हो सकता। तो इसलिए जो व्यक्ति जिस राष्ट्र या जिस राज्य में रह रहा है तो उस सरकार का फ़र्ज बनता है कि उसको नागरिकता दे। यानी कि हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, लोगों का तंत्र यानी कि लोगों द्वारा चलाया जाने वाला शासन। तो ऐसी जहाँ पर सरकार हो, जहाँ लोगों के द्वारा ही सरकार बनती हो, तो वहाँ सरकार को भी चाहिए कि जो व्यक्ति यहाँ रह रहा है उसे नागरिकता ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको जिस देश की नागरिकता नहीं मिलेगी तब तक आप किसी भी चीज़ से के भागीदार नहीं बन सकते, आपको अपने अधिकारों से वंचित रखा जाएगा। इसलिए किसी भी देश या किसी भी राष्ट्र में अगर हम रहना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें वहाँ की नागरिकता हासिल होनी चाहिए। उसके बाद आता है विश्व नागरिकता। विश्व यानी कि विश्व लगा लो, विश्व में कई लोग कहीं दूसरे देशों में जाकर बसे हैं, दूसरे देशों से हमारे देश में आकर लोग कहीं रहते हैं। तो इसलिए सबसे पहला ये ज़रूरी है कि नागरिकता होनी चाहिए। अगर नागरिकता नहीं है तो कल को आपको सरकार भी यहाँ से निकाल सकती है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ के सदस्य नहीं माने जाएंगे, आपके पास मान्य सदस्यता नहीं होती। नागरिकता हासिल करना आपका फ़र्ज है, आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप जहाँ हो वहाँ पर आपको नागरिकता मिलनी चाहिए। नागरिक के रूप में चाहे आप जितना हो सके देश का, अपने देश के बारे में सोचें, अपने भविष्य के बारे में सोचें। ठीक है, देश में जितने भी युद्ध हुए हैं, युद्ध के बाद जितने लोग उत्पीड़न यानी कि दुखी हुए हैं, तो उनका क्या हुआ है? पुनः स्थापना, यानी कि कई लोग तो यहीं बस गए और कई लोग यहाँ से दूसरे देशों में जाकर बस गए। जो बसे हुए लोग हैं तो उनके पास नागरिकता होनी बहुत ज़रूरी है। जब तक नागरिकता नहीं होगी तब तक आप किसी देश में अपने कार्य को सही ढंग से नहीं कर सकोगे। तो ये बेटा आपका लेसन है, इसके क्वेश्चन आंसर भेज रहे हैं, आपने राइट और लर्न दोनों ही करने हैं। धन्यवाद।